चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर कालीचरण हमारे साथ हैं, दलित चिंतक हैं, आपका भी स्वागत है। और कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत रवि अरोड़ा जी आप ही से। यूजीसी ने नए नियम बनाए और ये तर्क दिया इसके पीछे की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे हम खत्म कर रहे हैं। इसके जरिए किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई भी शिकायत कर सकता है अगर उसके साथ इस तरह की कोई बात होती है। लेकिन बवाल इस बात को लेकर मच गया है कि ओबीसी को ऐड कर दिया लेकिन सवर्णों को इससे किनारे कर दिया गया। इसी को लेकर राजनीति भी की जा रही है लेकिन राजनेता खामोश है। कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है भाजपा का एक नारा हुआ करता है जिसमें कहा जाता है एक है तो सेफ है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा मामला ही उलट गया। और मुझे लगता है कि आप अगर बात करते हैं सभी जातियों की और जहाँ पे स्टूडेंट्स की बात होती है वहां पर अगर पीड़ित जो है हमेशा SC या OBC ही होगा, क्या जनरल कैटेगरी का व्यक्ति मतलब पहले ही मान चुके हैं कि वो अपराधी, उसके साथ अपराध हो ही नहीं सकता, उसके साथ किसी प्रकार का शोषण हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी जरूर होती है और इसका जवाब सरकार को ही देना होगा। और जब इस सवाल के लिए क्वेश्चन किया गया नित्यानंद राय जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो हर हर महादेव का नारा लगाते हुए चले गए। मतलब साफ है कि सरकार के मंत्री भी जानते हैं, सरकार के अंदर भी विरोधाभास है, केंद्र सरकार के कई बड़े नेता भी इस्तीफा देने की तैयारी में है। और मुझे लगता है क्योंकि 53% वोट 2024 में जनरल कैटेगरी ने बीजेपी को दिया था, और अगर आप इस प्रकार की तैयारी करते हैं देश के अंदर तो कहीं ना कहीं आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और मुझे लगता है बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पर कहना चाहूँ कि सरकार को ये कदम वापिस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा करके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बांटा जा रहा है जाति के नाम पर। और मुझे लगता है क्योंकि आज कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी वाला पहले ही अपने आप को दोषी मान चुका है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी भावना पैदा करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जो है बैकफुट पर आ चुकी है भाजपा। और उसे सोचना होगा, उसे विचार करना होगा, विचार ही नहीं करना होगा। ईमेल अभियान कुछ स्टूडेंट्स ने शुरू किया है, उसके अंदर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री को लगातार सब मेल कर रहे हैं कि हम जो है इस प्रकार से नहीं चलने वाला। अगर ऐसा होता है, आप समझिए तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये भूला नहीं है देश कहीं ना कहीं। ये भाषा बोलकर क्या जनरल कैटेगरी वाले पीड़ित पहले जब आप कह रहे हैं कि गुनाहगार साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो नारा दिया था जिसने, तो वो कहीं ना कहीं साफ था कि एक समुदाय के खिलाफ ही दिया गया था। और अगर आप ऐसा लिंग मतलब जिस प्रकार से 2027 के चुनावों की बात करते हैं, जो अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा है वो एक बड़ी धारदार तलवार बनकर बनने वाला है बीजेपी के लिए, अगर इसे वो वापस नहीं लेते। क्योंकि देश के अंदर एक मैं समझता हूँ कि पूरी हर जगह विरोधाभास है इस चीज को लेकर। बिल्कुल, यूजीसी के नए नियम से एक तरफ राजनेताओं के लिए तो खुलकर कहा जा सकता है कि धर्म संकट खड़ा हो गया है क्योंकि वो खामोश हो गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कालीचरण जी, आपसे हम समझेंगे कि आपको क्या लगता है कि नए नियम किस लिए लाए गए हैं? क्या पहले नियमों को जब यूजीसी कहता है कि आउटडेटेड हो गए थे, आपको भी लगता है कि ऐसा था? और क्या पुनर्विचार करने की जरूरत है जिस तरीके से विवाद बढ़ गया है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल पर इस डिबेट को रखा है, मुझे भी आमंत्रित किया है। देखिए, सवाल ये है कि सामाजिक भेदभाव हिंदू धर्म में ही क्यों है? हाँ। अच्छा, सामाजिक भेदभाव, अच्छा ये आपने आपके यहाँ जो दिखाया गया है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो संविधान विरोधी हो, सारा भेदभाव खत्म करने की बात है। तो क्या कुछ सवर्णों को भेदभाव करने की आदत ही है? और आदत नहीं होती तो रोहिला बेमूला का कांड हुआ, पायल तड़वी का कांड हुआ, IIT कानपुर में रामस्वरूप का कांड हुआ, और 118% शिकायतें भेदभाव की बढ़ी हैं। NFS लगातार हो रहे हैं। ये सामाजिक, देखिए सिखों को कोई ऐतराज नहीं, सबसे बड़ी चीज है, सिखों को कोई ऐतराज नहीं, तमिल वालों को कोई ऐतराज नहीं, कहीं भी, केवल उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में किसी प्रकार का आंदोलन नहीं है, क्योंकि वो वहां भेदभाव का सवाल ही नहीं है उस समाज में, वो सोच ही नहीं सकते हैं। अरे एक और तो कहते हो हम हिंदू एक हैं, अरे एक है तुम्हारे ही, जो तुम्हारे ही माने मनुस्मृति का जो समाज था हजारों साल का, उसमें भेदभाव था। किसी की चोटी काट दी जा रही है, किसी को और पेशाब कर दिया जा रहा है। और परिसरों में तो मैं देखता हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, HOD रहा हूँ, मैं देखता हूँ कितना भयंकर भेदभाव है। अच्छा, दूसरी बात है, आफत कोई गिरने वाली नहीं है।
2012 में मनमोहन सरकार इसको लाई थी एससी एसटी के लिए, सुरक्षा के लिए। नहीं, यही बात बताइए तो अलंकार कहाँ अग्निहोत्री ने भी दुरुपयोग कही हुआ? ना, मैं जो ये कह जो रहा हूं। बातें आप कर रहे हैं कि देखिए, पहले ये से सब- चला रहा है, सुनिए, ब्राह्मणों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसी का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा अरे दिया। भाई, मेरी ठीक है, बात सुन बोलिए। हाँ, लीजिए। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि 2012 से मनमोहन सरकार इसको एससी एसटी के हक में लाई थी। बताइए क्या तब कोई हो हल्ला नहीं हुआ? इसका मतलब ये मान लिया है सवर्णों ने कि मुकाबला करने के लिए ओबीसी इनके साथ कुछ कर सकता है। सारे सवर्ण कुलपति हैं, आपको जानकर ये खुद पता भी होगा। जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय देश में हैं, केवल एक विश्वविद्यालय में एससी का कुलपति है और 2 ओबीसी के कुलपति है। कल्पना करिए, और सारे का हेड इसका जो हेड रहेगा वो कुलपति ही रहेगा। तो भाई सारे हेड तो हैं। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह का समाज बना रहे हैं।